तुमने अपने गुरूर से इस दरवाजे की कंडी तोड़ दी। खुदा ने तुम्हें दरवाजे से नहीं निकाला, तुम खुद दूर चले गए। शैतान ने एक लम्हे को निगाह नीची की। उसकी आवाज में पहली बार लर्जिश थी। मैं भी कभी सजदा गुजार था, हजारों साल इबादत की थी। मैंने नूर देखा था, मगर एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, जब मैंने कहा मैं बेहतर हूं, वो लम्हा मेरी तमाम इबादत पर भारी पड़ा। फिर उसने आहिस्ता कहा, और तुम्हारे शागिर्दों में भी मैंने वो लम्हा देखा है। हर वो आलिम जो इल्म पर फख्र करे वो मेरा शागिर्द है, चाहे तुम्हारा मुरीद हो। शेख ने सर झुकाकर कहा, मैं इनकार नहीं करता, हम सबके अंदर तुम्हारा साया है, मगर हम हर रोज कोशिश करते हैं कि इस साये पर ईमान की रोशनी डालें। शैतान ने आहिस्ता कहा, तो क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम मुझसे महफूज हो? अगर मैं तुम्हारे सामने इल्म की सूरत में आऊं, अगर तुम्हारे दिल में यह ख्याल डाल दूं कि तुम खुदा के खास बंदे हो, क्या तुम फिर भी बच जाओगे? शेख ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, शायद नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि जब भी मैं गिर जाऊंगा मैं तौबा के जरिए वापस उठ जाऊंगा। यही फर्क है तेरे और मेरे दरमियान। शैतान ने कहा, यानी तुम उम्मीद रखते हो? शेख ने कहा, नहीं, यकीन, क्योंकि खुदा का रहम शैतान की चाल से बड़ा है। इतना कहना था कि हुजरे की फिजा बदल गई, चिराग की रोशनी बढ़ गई, शैतान की आंखें चंधिया गईं। वो पीछे हटा जैसे कोई ताकत उसे रोक रही हो। शेख ने बुलंद आवाज में कहा, ए इब्लीस, मैं तुझे न लानत के खौफ से रद्द करता हूं, न इल्म के गुरूर से, बल्कि इसलिए कि मेरा रब रहमान है और तू उसके रहम से मायूस है। शैतान की चीख गूंजी, वो धुआं बनकर फिजा में तहलील हो गया। चिराग की लू थिरथिराई, फिर सुकून से जलती रही। सुबह हुई तो शागिर्दों ने देखा कि शेख के चेहरे पर अजब नूर है। किसी ने पूछा, हजरत, रात कोई ख्वाब देखा? शेख मुस्कुरा कर बोले, नहीं, ख्वाब नहीं, मुलाकात हुई थी उससे जिसे सब शैतान कहते हैं। और आज मैंने जाना कि सबसे बड़ा जिहाद अपने अंदर के शैतान से होता है। फिर उन्होंने तस्बीह के दाने थामे और कहा, इल्म उस वक्त तक बोझ है जब तक वो आजिज़ी ना बन जाए, और इबादत उस वक्त तक फरेब है जब तक वो मोहब्बत ना बन जाए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शैतान हमेशा बाहर नहीं होता, अक्सर वो हमारे अंदर के गुरूर, रिया और खुद फरेबी की सूरत में जिंदा रहता है। आलिम वो नहीं जो सब कुछ जानता हो, बल्कि वो है जो हर रोज अपने नफ्स से जंग लड़ता हो, क्योंकि असल